यज्ञ को लेकर के समाज में बड़ी भ्रांतियां चल रही हैं। जिस प्रकार से विकृति हमारे सनातन धर्म इतिहास महापुरुषों को लेकर के, उसी प्रकार की विकृति यज्ञ को लेकर के भी समाज में हो रही है। आज यज्ञ में भी ऐसे द्रव्य डाले जाते हैं जिनको यज्ञ से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, लेकिन उसको भी यज्ञ में लोग डालते हैं। यज्ञ हमेशा वेद मंत्रों से करना चाहिए, लेकिन लोग बाग आजकल चौपाइयों से यज्ञ कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी परंपराएं छूटती चली जा रही हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने आकर के हमको वैदिक परंपरा से जोड़ने का भरसक प्रयास किया, और आज भी यज्ञ के बारे में पूरे सनातन जगत में जो धर्मगुरु संकुचित मानसिकता के नहीं है, जो थोड़ी सी सच्चाई कहने की हिम्मत रखते हैं, बाकी तो बहुत सारे धर्मगुरुओं के भी दिमाग में ताला लगा हुआ है, लेकिन जिनकी बुद्धि खुली हुई है वो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि यदि यज्ञ कहीं सीखना चाहते हो, यज्ञ देखना चाहते हो, तो आर्य समाजियों का देखो। जो यज्ञ की वैदिक परंपरा महर्षि दयानंद जी महाराज ने स्थापित की, इससे पूरे पाखंड को ऋषि ने निकाल दिया, और ऋषि ने हमको बताया कि यज्ञ ही हमारी प्राचीन पूजा पद्धति है। यज्ञ ही देवताओं को भोग लगाने का सबसे अच्छा एक माध्यम है। यज्ञ दुनिया की सबसे वैज्ञानिक पूजा पद्धति। आश्चर्य की बात है, आज बहुत सारी पूजा पद्धतियां चलती हैं समाज में। देवताओं को भोग लगाते हैं लोग, लगाना चाहिए। हम देवताओं के भोग के विरोधी नहीं है, हम तो कहते हैं देवताओं को दोनों समय भोग देना चाहिए। इस भारत देश के अंदर आप जम्मू कश्मीर में जाइए, कश्मीर में रघुनाथ जी का मंदिर है। उस मंदिर में 33 करोड़ देवता ऐसे ऐसे छोटे छोटे सीमेंट के बजरी लेकर के बनाए हुए हैं लोगों ने। 33 करोड़ है। मैंने लोगों से पूछा, ये 33 करोड़ देवता, इन देवताओं में किस देवता की पूजा करनी चाहिए? अब लोग चुप है। वो अब कैसे भाई 33 करोड़ की पूजा करना तो संभव नहीं, कैसे आप कर पाओगे? 33 करोड़ देवताओं की कैसे कौन पूजा कर सकता है? किसी में है दम जो 33 करोड़ देवताओं की पूजा कर ले? और इन 33 करोड़ देवताओं में से 2-4 देवताओं की पूजा करके तो बाकी देवता नाराज हो जाएंगे। आपके घर में 10 गेस्ट आ जाएं, आप 2 की खातिरदारी करो, 8 को ना पूछो तो 8 नाराज होके जाएंगे, आपको आशीर्वाद देके जाएंगे, श्राप देके जाएंगे। तो हमने 33 करोड़ देवता में से 2-4 देवताओं की पूजा कर ली, बाकी सबको छोड़ दिया, तो कैसी बात बनेगी? 33 करोड़ देवताओं की कल्पना करना बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। इस बात को याद रखिए आप लोग, बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। आप देवताओं को भोग लगाओगे, 33 करोड़ देवता हैं, अगर एक देवता के सामने एक एक भी पूड़ी रखो तो कितनी पूड़ी बनानी पड़ेगी? 33 करोड़। बनाएगा कोई हलवाई आपके दिल्ली का? और केवल सूखी पूड़ी थोड़ी खिला दोगे। देवताओं को खीर प्रिय होती है, तो पूड़ी पर खीर भी रखोगे तो कितनी खीर बनानी पड़ेगी भाई? चलो खीर पूड़ी की भी व्यवस्था कर लें, है ना, लेकिन हमारे यहाँ नियम है यज्ञ करने के बाद और ब्राह्मणों को देवताओं को भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर दी जाती है। तो 33 करोड़ देवता हैं। मैं ज्यादा भी नहीं कहता, हालांकि आजकल रुपया की कोई वैल्यू नहीं है। 10-10 रुपए तो रख दोगे, चलो 10 भी मत रखो, 1-1 रुपया भी आप एक देवता के सामने रखो भोजन के बाद में, तो कितने रुपए हो गए? कोई कर पाएगा देवताओं की पूजा? कहने में है 33 करोड़ देवता हैं, कर लो पूजा, कैसे करोगे? व्यवहारिक पक्ष है ही नहीं, बिल्कुल लोग जानते ही नहीं है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देवता 33 करोड़ नहीं होते, देवता 33 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लोग 33 करोड़ की बात करते हैं, लोगों को 33 के नाम याद नहीं है, 5 के नाम नहीं पता लोगों को, 33 तो बहुत दूर की बात है। तो ऋषि कहते हैं कि जितने भी देवता हैं, इन देवताओं को आप भोग लगाओ। बिना भोग लगाए देवता तो भूखे रहेंगे, फिर वो तुम्हारा कल्याण कैसे करेंगे? तो लोगों ने देवताओं को भोग लगाना शुरू किया। देवताओं को भोग लगाने की परंपरा वैदिक है, ये पाखंड नहीं है। अब लोगों ने क्या शुरू किया? अपने देवता घर में बिठाए मंदिर में, या घर में मंदिर नहीं बनाया तो मंदिर में थाली लेके चले गए, उसमें धूप दीप नैवेद्य पूड़ी खीर मिठाई लेकर के गए और देवताओं को भोग लगाया। हमने देवताओं के मुंह पर खीर लगाई, पूड़ी लगाई, बर्फी लगाई। क्या किसी देवता ने खाया? बोलो जी, खाया? नहीं खाया।
मैंने तो बहुत सारी जगह देखा कि लोग जाके देवताओं को खिलाने के लिए रख के जाते हैं, पीछे से कुत्ता उठा ले जाते हैं उसको। और ऐसी जगह जहां सुरक्षा नहीं है मंदिरों की, वहां देवताओं के मुंह को भी कुत्ते चाटते हैं। तो हम देवताओं को खिला रहे हैं लेकिन देवता खा ही नहीं रहे। ऋषि कहते हैं देवताओं को खिलाओ, लेकिन वो देवता तो नहीं खा रहे। क्या देवता खाते नहीं है? बोलो हाँ या ना। खाते तो हैं पर हम पर खिलाना नहीं आता। आप हमें अपने घर पे भोजन के लिए बुलाओ, आपने खीर बनाई और खीर की चम्मच भर के आप हमारे कान में डालो तो क्या खा लेंगे हम? नाक में डालोगे तो क्या खा लेंगे? अगर खिलाना है तो आहुति कहाँ देनी पड़ेगी? मुंह में देनी पड़ेगी। आप देवताओं को खिलाना चाहते हो तो आपको देवताओं को भोग कहाँ लगाना पड़ेगा? देवताओं के मुंह में लगाना पड़ेगा। और देवताओं का मुंह क्या है? अग्निर्वै देवानां मुखम। देवताओं का मुख है अग्नि। और जब अग्नि मुख में आप डालते हैं तो सभी देवता आपके भोग को खाते हैं। अभी आपने देखो इसमें खीर डाली, घी डाला, सामग्री डाली, मेवा मिष्ठान कुछ भी डालो, बोलो देवता ने खाया? नहीं खाया। आप देखो अग्नि के अंदर कुछ बचा है? कुछ अवशेष बचा हुआ है? ये देवताओं को भोग लगाने की सबसे वैज्ञानिक पद्धति है, सबसे वैज्ञानिक। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। और मुख क्यों कहा गया? देवताओं की नाक क्यों नहीं कह दिया अग्नि को? देवताओं का कान क्यों नहीं कह दिया? मुख क्यों कहा गया है? क्योंकि मुख के गुण अग्नि से मिलते हैं। मुख क्या काम करता है? जो भी आप सामग्री मुंह में रखते हैं, जो भी पदार्थ आप मुंह में डालते हैं, तो मुंह क्या करता है? बहुत बारीक 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 पीस देता है उसको, है ना। रोटी हो, कुछ भी हो, आप जब तक वो बारीक नहीं हो जाए तब तक जबड़ा चलता रहता है। उसको बहुत बारीक से ग्राइंड करता है और उसके बाद में उसको अपने पास नहीं रखता, उसको भीतर सप्लाई कर देता है, सबको दे देता है। यही यज्ञ कुंड का काम है। आपने इसमें घी डाला, सामग्री डाली, कुछ भी डालो, तो उसको सबसे पहले परमाणुओं में विभक्त किया। अग्नि देवता ने परमाणुओं में विभक्त कर दिया, अत्यंत सूक्ष्म कर दिया उसको। इतना सूक्ष्म कर दिया, इतना सूक्ष्म कर दिया कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। विज्ञान के भी पैरामीटर काम नहीं कर पाते, कितना गुना ज्यादा सूक्ष्म कर दिया है। अग्नि में डाला कोई पदार्थ बच्चों नष्ट नहीं होता। विज्ञान का सिद्धांत है कि जो पदार्थ बन गया वो कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं ना भाव का कभी अभाव होता, ना अभाव का कभी भाव होता। जो चीज बन गई वो नष्ट नहीं हुई, उसकी अवस्थाएं चेंज होती हैं बस। घी आपने अग्नि में डाला तो घी नष्ट नहीं हुआ, सामग्री अग्नि में डाली, सामग्री नष्ट नहीं हुई, बल्कि इसकी अवस्था चेंज हो गई है, ये परमाणुओं में विभक्त हो गई है। जैसे उदाहरण के लिए एक दुकानदार की दुकान में एक बोरी लाल मिर्च की भरी रखी हुई है ना। होती है, लोग लाते हैं लाल मिर्च, एक बोरी, पता नहीं कितनी कितनी बोरियां भरी होती हैं। किसी को कोई दिक्कत होती है क्या? बड़ी पड़ा रहा पूरा गोदाम, किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन उन लाल मिर्चों में से 2 लाल मिर्च लाके अग्नि में डाल दो आप, तो फिर क्या होगा? सबको छींक आएगी। तो वो जो लाल मिर्च आपने अग्नि में डाली, वो लाल मिर्च नष्ट हुई क्या? नष्ट नहीं हुई, बल्कि वो परमाणु में विभक्त होकर के वायुमंडल में फैल गई, उसकी अवस्था चेंज हो गई। इसी प्रकार से आप जो यज्ञ में डालते हैं तो यज्ञ इसको परमाणु में विभक्त करता है और फिर अपने पास न रख करके सबको दे देता है। ये यज्ञ जो है ये जड़ देवताओं को भी तृप्त करता है, उनको भी प्रसन्न करता है और चेतन देवताओं को भी प्रसन्न करता है। यज्ञ का फल सबको प्राप्त होता है, जड़ को भी और चेतन को भी। तो इससे बड़ी कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं हो सकती। हमारे प्राचीन काल में हमारे सारे पूर्वज ये यज्ञ ही किया करते थे।